यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनकी मदद से वो रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है और इन हथियारों की मदद से ही यूक्रेन ने युद्ध का रुख मोड़कर रख दिया है। अपने सैनिकों को और मजबूत सुरक्षा कवच देने के लिए ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन से जिस बख्तरबंद गाड़ी का ऑर्डर दिया है उसका नाम है MWMI के जैकल। MWMI के जैकल का वजन 6.65 टन है। ये 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। ब्रिटेन की यह बख्तरबंद गाड़ी लड़ाई के मोर्चे पर कारगर तो साबित होती ही है, यूक्रेन के युद्ध में रूस की सेना को पीछे खदेड़ने में मददगार भी साबित होने वाली है। ज़ेलेंस्की का आर्म्स ऑर्डर अमेरिका समेत हथियारों की सप्लाई करने वाले तमाम नेटो देशों तक पहुंच गई है। इस शॉपिंग लिस्ट में फाइटर जेट है, तबाही मचाने वाले टैंक हैं, सैनिकों के लिए संजीवनी का काम करने वाली बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एंटी शिप मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हैं। अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों ने जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन तक ऐसी सैकड़ों मिसाइलें यूक्रेन पहुंचाई है, जबकि ऐसी 2000 और मिसाइल यूक्रेन को मिलने जा रही हैं। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से 3 तरह के फाइटर जेट की मांग की है। ये लड़ाकू विमान हैं MiG-29, F-16 और F-15। इन तीनों लड़ाकू विमानों से शक्तिशाली बम गाइडेड मिसाइल के साथ साथ अनगाइडेड मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं। F-16 और F-15 दोनों फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर हैं। ये अमेरिका में बने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जो 4220 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। रूस से मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की अपनी सेना को सिर्फ आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी काफी शक्तिशाली बनाने में लगे हैं। यूक्रेन को ये ताकत टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से मिलने वाली है, जिसका ऑर्डर ज़ेलेंस्की पहले ही दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की नेटो देशों से PT-91 और T-72A टैंक मांग रहे हैं। ये दोनों टैंक काफी एडवांस टैंक माने जाते हैं। PT-91 का वजन 48.5 टन है, वहीं T-72A टैंक 41.5 टन वजनी है। PT-91 5 किलोमीटर की दूरी तक गोले दाग सकता है, वहीं T-72A टैंक की रेंज 4 किलोमीटर है। PT-91 टैंक पोलैंड का मेन बैटल टैंक है। यूक्रेन में दाखिल हुए रूस के टैंक और उनकी तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन रूस के इन टैंकों को करारा जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की नेटो देशों से टैंक मांग रहे हैं, जिनके गोलों पर रूस की सेना का नाम लिखा होगा। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं क्लास के इतिहास और राजनीति विज्ञान के सिलेबस में बदलाव किया। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं क्लास से इतिहास और राजनीति विज्ञान के सिलेबस में से कई चैप्टर हटा दिए हैं। इनमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्यों का उदय, मुगल दरबार और औद्योगिक क्रांति के इतिहास शामिल थे। पीएम मोदी को आज लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज शाम मुंबई में पीएम मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लता मंगेशकर के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। आईपीएल 2022 के एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 रनों से मात दे दी। आखिरी ओवर तक गए इस मुकाबले में केकेआर शानदार जीत से चूक गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले जारी हैं। कई इलाकों में मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसके बाद तबाही देखने को मिली है। ओडेसा में मिसाइल हमले में 8 लोगों की मौत हुई है। रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है और बड़ी खबर यह है कि मिसाइल से हमले किए गए हैं पुतिन की सेना की तरफ से। ओडेसा ये वो इलाका है जहां पर मिसाइल से लगातार हमले किए गए हैं और कई इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। ओडेसा में मिसाइल हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है।
गाजियाबाद की रहने वाली शुभी गुप्ता ने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली 11 साल की शुभी गुप्ता ने कर्नाटक में हुई अंडर 12 चेस चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती है। शुभी उत्तर प्रदेश की पहली लड़की हैं जिन्होंने इस ट्रॉफी को यूपी के नाम किया। शुभी गुप्ता ने कई स्टेट इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट खेले हैं जिसमें सभी मैचों में कोई ना कोई रैंक हासिल कर ट्रॉफियां जीती हैं। हाल ही में कर्नाटक में हुई अंडर 12 चेस चैंपियनशिप की ट्रॉफी शुभी जैन ने हासिल कर ली है। मुझे चेस पहले अच्छा लगता था, मैंने पापा मम्मी के साथ खेला तो मुझे बहुत पसंद आया, तो उसके बाद मैंने चालू एज अ हॉबी यूज़ कर लिया चेस को। ये कप का बहुत इम्पोर्टेंस है। ये मैंने मांडिया में जीता, कर्नाटक में था ये टूर्नामेंट, और इससे मैं वर्ल्ड में क्वालिफाई हो गई हूँ और एशियंस में क्वालिफाई हुई हूँ। आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी का आज पहला जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू के सांबा में 20,000 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम के रैली स्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर हुए धमाके, कई घरों के शीशे टूटे, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे शुरू होगा मन की बात का 88वां संस्करण। कई बम फटते हुए दिखाई दिए। इसी तरह रूसी सेना के हमलों से हो रहे भीषण धमाके शहर को रह रहकर दहलाते रहे। और रूबीज शहर पर हो रहे इन हमलों के बीच यूक्रेन ने फिर आरोप लगाया कि रूस के सैनिक उसके नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की तरफ से दागी गई मिसाइलें उन इमारतों को निशाना बना रही हैं जिनमें अब भी लोग छिपे हुए हैं। हालांकि रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के इन आरोपों को नकार दिया गया, लेकिन रूबीज शहर पर हमला होने के बाद वहां से बचकर निकले एक आदमी ने बताया कि रूसी सेना के हमलों में शहर पूरी तरह तबाह हो गया। खंडहर में बदलते शहर का हाल बताने वाला यह आदमी खुद किसी तरह हमले के बीच अपने परिवार को लेकर सुरक्षित जगह पहुंच पाया। उधर रूस की सेना ने पूरी ताकत से यूक्रेन के खार्किव पर भी हमला बोल दिया। वहां रूस के मिसाइल हमले ने बड़ी बड़ी इमारतों को तहस नहस कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में मिसाइल हमले में खंडहर बन चुकी एक ऊंची इमारत की दीवार को राहत और बचाव दल के लोग नीचे गिराते हुए दिखाई दिए। दीवार के जमीन पर गिरते ही वहां धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। बमबारी के बाद यह दीवार टूटकर लटक रही थी और इससे बड़े हादसे का खतरा था। इतना ही नहीं, रूस की बमबारी के बाद कई लोग अपने मकानों में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालना राहत और बचाव दल के लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि कई इमारतों में हमले के बाद आग लग गई। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर किया गया रूस का यह हमला इतना भयानक था कि लोगों की चीखें निकल गईं और वहां मची तबाही की वजह से उनमें कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। ये तो कुछ भी नहीं है, एक आदमी बीच सड़क पर जलती हुई कार की तरफ इशारा कर उसमें जल रहे 2 लोगों को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वक्त पर उसे मदद नहीं मिली और उन दोनों लोगों की कार के अंदर ही झुलसकर मौत हो गई। बताया गया कि इतनी मिसाइलें दागी गईं कि गाड़ियों में बैठकर जा रहे लोग भी नहीं बच पाए। वहां की एक सड़क पर तो रॉकेट का आधा हिस्सा फंसा हुआ दिखाई दिया। कुछ बिल्डिंगों में तो जैसे ही मिसाइलें गिरी वहां धमाके के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में हुए रूसी हमले में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।